प्रदेश में बीते 3 दिनों से जारी मानसून की वर्षा का क्रम लगातार जारी है। लगातार मूसलाधार वर्षा से प्रदेश भर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भूस्खलन सहित अन्य घटनाओं में बीती रात से अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में जारी भारी वर्षा के कारण जहां सार्वजनिक और निजी संपत्ति को व्यापक नुकसान हुआ है, वहीं दूसरी ओर दर्जनों सड़कें बंद हो गई हैं और सभी प्रमुख मार्गों पर यातायात बाधित हुआ है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार अब तक व्यापक वर्षा से राज्य में 3 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 736 सड़कें यातायात के लिए बाधित हो गईं और 1743 बिजली के ट्रांसफार्मर व 138 पानी की स्कीमें बंद हो गई हैं। भारी वर्षा के कारण राज्य के सभी नदी नाले उफान पर हैं। मंडी में पंडोह डैम के फ्लड गेट खोल दिए जाने के चलते मंडी शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और ब्यास नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। शिमला जिला की उप तहसील कोटगढ़ की मधावनी पंचायत के पनेवली गांव में हुए भूस्खलन की चपेट में आ जाने से एक दंपति और उनके बच्चे की मौत हो गई। खराब मौसम के कारण श्रीखंड महादेव यात्रा मार्ग पर ग्लेशियर पर फिसलने से भी एक श्रद्धालु की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य लापता हैं। रेस्क्यू टीम ने एक शव बरामद कर दिया है, जबकि 2 अन्य को ढूंढने के प्रयास जारी हैं। आनी के डीएसपी चंद्रशेखर कायत ने कहा कि खराब मौसम के कारण सर्च ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। खराब मौसम को देखते हुए श्रीखंड महादेव यात्रा को 2 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। किन्नौर जिला में भी भारी वर्षा और भूस्खलन के दृष्टिगत किन्नर कैलाश ट्रैकिंग यात्रा को जिला प्रशासन ने स्थगित कर दिया है। उधर चंबा जिला के ककिया नामक स्थान पर हुए भूस्खलन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जिले में हो रही भारी वर्षा के कारण सभी नदी नाले उफान पर हैं और जिला प्रशासन ने लोगों को जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने की सलाह दी है। इधर मंडी मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण पंडोह के पास 6 मील नामक स्थान पर अवरुद्ध हो गया है। इस सड़क पर यातायात बहाल करने के लिए मशीनरी मौके पर तैनात कर दी गई है। मंडी से कटौला होकर कुल्लू जाने वाला वैकल्पिक मार्ग भी कमांद के पास घोड़ा फार्म नामक स्थान पर भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हो गया है। हमारे मंडी संवाददाता अंकुश सूद के अनुसार पंडोह डैम के फ्लड गेट खोल दिए जाने के चलते मंडी शहर में ब्यास नदी खतरे के निशान तक पहुंच गई है। पंडोह डैम से 1 लाख क्यूसेक पानी इसमें छोड़ा जा रहा है। ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से पंडोह में भी कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है और कई गाड़ियां तथा घर पानी में डूब गए हैं। जिला उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने बताया कि राहत व बचाव कार्यों में एसडीआरएफ के साथ साथ एनडीआरएफ की मदद भी ली जा रही है। उन्होंने ये कहा कि कंट्रोल रूम में तैनात अधिकारियों को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी ओर एडीएम मंडी अश्विनी कुमार ने बताया कि बारिश को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। उन्होंने कहा कि सड़कों को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। खास करके जो हायर रीचेस में है, कुल्लू की तरफ बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से नदियों का जलस्तर बहुत बढ़ा हुआ है। अभी तक मंडी में 172 रोड्स प्लस नेशनल हाईवे जो है वो अवरुद्ध हो गया हुआ है और उसके रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के जो है वो 311 ट्रांसफार्मर्स भी डिसरप्टेड हैं। लॉसेस का जो है वो आकलन किया जा रहा है। सारे फील्ड एजेंसीज जो हैं वो लाइन डिपार्टमेंट्स के वो फील्ड में काम कर रहे हैं। मंडी टाउन के आसपास ब्यास रिवर का जो है वो जलस्तर बढ़ने की वजह से कुछ छोटे छोटे रेस्क्यू ऑपरेशंस करने पड़ रहे हैं, जिसके लिए हमने एनडीआरएफ को भी बुला लिया है। और बहुत ज़्यादा रेनफॉल और रोड्स ख़राब होने की वजह से कल जो है वो 10 तारीख को सभी तरह के शिक्षण संस्थान, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सब जो है वो बंद रहेंगे। ख़राब सिचुएशन और कोई रिस्क का जो है वो ऐसा मामला उनके ध्यान में आता है तो वो हमें रिपोर्ट करें। और साथ ही साथ स्थानीय जनता से भी हम अपील कर रहे हैं कि खुद भी सेफ रहें और कहीं पर भी कुछ ऐसे रिस्क का, नुकसान का अंदेशा होता है तो टोल फ्री नंबर है 1077, इस पर कभी भी वो रिपोर्ट कर सकते हैं। लाहौल स्पीति जिला में भी भारी बारिश हो रही है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने जिले में अचानक बाढ़ आने और हिमखंड गिरने की चेतावनी जारी की है। जिले के लोसर गांव सहित आसपास की पहाड़ियों पर आज सुबह से ही हिमपात हो रहा है। इससे जिले में गर्मियों में भी लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। जिले की ग्रामफू काजा सड़क छोटा दड़ा के पास कई स्थानों पर हुए भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हो गई है। इस सड़क पर स्पीति से मनाली की ओर आ रहा कॉलेज के 30 विद्यार्थियों का एक दल फंस गया था, जिसे लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने सुरक्षित निकाल लिया है।
लाहौल स्पीति आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार ये सभी विद्यार्थी सुरक्षित हैं। कुल्लू में ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ जाने के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे जगह जगह भूस्खलन के कारण और ब्यास नदी का पानी नेशनल हाईवे पर आने के कारण वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है। जिला प्रशासन ने ब्यास नदी के जलस्तर में वृद्धि और पहाड़ों से हो रहे भूस्खलन तथा पत्थर गिरने के दृष्टिगत कुल्लू से मंडी और कुल्लू से मनाली के बीच यातायात को पूरी तरह से रोक दिया है। मनाली से अटल टनल होते हुए लाहौल के लिए भी यातायात को बंद कर दिया है। कुल्लू में ब्यास नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि के चलते पार्किंग में खड़ी एक कार नदी की तेज धारा में बह गई। कुल्लू शहर के लंका बेकर इलाके में एक मकान के ढह जाने से एक महिला की मौत हो गई। जिला उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने बताया कि ब्यास नदी के बाएं तरफ वाया सांगरी बाग से नगर मनाली पर आपातकालीन वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों की आवाजाही बंद कर दी है। उधर लुगड़ भट्टी इलाके में 9 लोग पानी के बीच बने टापू में फंस गए थे, जिनमें से 5 को रेस्क्यू कर लिया है और अन्य को निकालने का काम जारी है। आशुतोष गर्ग ने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए रेस्क्यू टीमें तैनात की गई हैं। उन्होंने सभी लोगों व पर्यटकों से एहतियात बरतने का आग्रह किया है। काफ़ी सारी हमारी इसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो प्रभावित हुई हैं। अगर हम रोड्स की बात करें तो हमारे कुल 120 पीडब्ल्यूडी के लिंक रोड्स हैं जो अफेक्टेड हैं लैंडस्लाइड्स की वजह से। इसके अलावा हमारे मेन जो नेशनल हाईवेज़ हैं कुल्लू मनाली और कुल्लू मंडी जो NH21 है, ये मल्टीपल जगह पे इसमें डैमेजेस हैं। रोड सिंक कर गया है, पानी ब्यास का कई जगह पे रोड के ऊपर आ रहा है। NH 305 जो है ये भी मल्टीपल जगह पे लैंडस्लाइड्स द्वारा अफेक्ट हुआ है। और जो हमारे BRO के दोनों रोड्स हैं, रोहतांग टनल रोड, रोहतांग पास रोड, ये दोनों रोड्स भी बंद हैं। तो बेसिकली बहुत सारे हमारे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स और मेन नेशनल हाईवेज जो हैं वो सारे ज़िला के अभी इस समय पर बंद हैं। ट्रैफिक को इसलिए सब जगह पे एज अ प्रिकॉशनरी मेजर हम लोगों ने बंद किया हुआ है ताकि कोई जो है इंजरीज़ या एक्सीडेंट्स जो हैं वो लैंडस्लाइड्स की वजह से ना हो। जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे हैं उनसे हमारा आग्रह है कि वो जहाँ हैं वो वहीं पे रहें। देयर इज़ नो नीड टू मूव। और जब तक कि रिस्टोरेशन प्रोसेस नहीं इनिशिएट होता है, जब तक हम उस तरह की जानकारी यहाँ से ना शेयर करें, तो वो टूरिस्ट जहाँ पे हैं वहीं पे रहें, वो वहाँ से मूव नहीं करें। बिकॉज़ आगे के रोड्स भी सारे बंद हैं, तो इसलिए मूवमेंट को पूरी तरह से रोका गया है। भारी वर्षा के चलते सतलुज नदी में जलस्तर में तेज वृद्धि हो रही है। इससे नदी में गाद का स्तर बढ़ गया है। इसे देखते हुए सतलुज जल विद्युत निगम ने 1500 मेगावाट की नाथपा झाकड़ी परियोजना को बंद कर दिया है। निगम प्रबंधन ने कहा है कि जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए नाथपा बांध से 1500 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है। इससे नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि होगी। शिमला परवाणु सड़क भी कई स्थानों पर भूस्खलन से प्रभावित हुई है और यातायात में बाधा आ रही है। इसके अलावा जगह जगह हो रहे भूस्खलन के कारण कालका शिमला रेल लाइन पर आज सभी रेलगाड़ियों की आवाजाही बंद रही। शिमला रेलवे स्टेशन के अधीक्षक जोगिंदर सिंह ने बताया कि कल सुबह तक यदि ट्रैक से मलबा हटाने में कामयाबी मिलती है तो रेलगाड़ियों की आवाजाही सुचारू रूप से शुरू कर दी जाएगी। 7 ट्रेन चलती हैं, आज 7 गाड़ियाँ अप में चलती हैं, 7 डाउन में चलती हैं। आज क्योंकि सुबह से ही पिछले कल रात से ही काफ़ी बारिश शिमला में और पूरे कालका हमारा जो शिमला है उसमें रही हैं, जिसके कारण से काफ़ी डिफरेंट लोकेशंस में हमारे कालका से लेकर शिमला तक हिल स्लिप हुए हैं और काफ़ी पेड़ वगैरह भी गिरे हैं, जिसके कारण से हमने सारी जो ट्रेन आज वो रद्द की है। तो होपफुली अगर हमारे जो डिपार्टमेंट जो है वो पूरा मुस्तैदी से काम कर रहा है, अगर आज तक सारा क्लियर हो जाता है शाम तक और मॉर्निंग में सारा हमारा जो वेदर क्लियर रहता है, तो होपफुली हम कल जो है सभी गाड़ियों को नॉर्मल चलाएंगे। इधर अब से कुछ देर पहले शिमला के रझाना गांव में एक मकान पर भारी भरकम मलबा गिरने से एक महिला की आईजीएमसी शिमला ले जाते हुए मौत हो गई, जबकि इसी मकान में रह रही एक अन्य बुजुर्ग महिला का अभी पता नहीं चल पाया है। हालांकि महिला को स्थानीय लोगों द्वारा बाहर निकालने की कोशिश जारी है। प्रशासन ने भी मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कार्य शुरू कर दिया है। इसके अलावा शिमला मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग 205 पर घंडल के समीप बने वैली ब्रिज पुल पर एहतियातन यातायात को एक तरफा चलाया गया है। शिमला से मटौर की ओर जाने वाले वाहनों को वैली ब्रिज से जाने की अनुमति होगी, जबकि मटौर से शिमला की ओर आने वाले वाहनों को वाया बंगोरा, कोहबाग, हरिदेवी होते हुए शिमला भेजा जा रहा है। इधर सोलन जिले में भी वर्षा ने कहर बरपाया है। ब्रूरी के समीप दधोक गांव में पानी लोगों के घरों में घुस गया है और औद्योगिक क्षेत्र BBN में जल भराव से जीवन अस्त व्यस्त है। जिले के कई संपर्क सड़क मार्ग भूस्खलन के चलते यातायात के लिए बंद हैं। समाचार लिखे जाने तक जिले में किसी तरह के जानी नुकसान का कोई समाचार नहीं है। सिरमौर जिला में भी भारी बारिश से सभी नदी नाले उफान पर हैं।
इस वर्षा के बाद फलों व सब्जियों के खराब होने का खतरा भी बढ़ गया है। जिले के कई स्थानों पर भूस्खलन से दर्जनों सड़क मार्ग यातायात के लिए अवरुद्ध हो गए हैं। पांवटा साहिब में यमुना नदी उफान पर है और साथ लगते मंदिर व गुरुद्वारा साहिब की सीढ़ियों तक नदियों का पानी पहुंच गया है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। ऊना में हुई भारी वर्षा के बाद यहां भी बाढ़ के हालात हैं। स्वां नदी उफान पर है और ऊना शहर में कई घरों और दुकानों के साथ खेतों में बाढ़ का पानी घुस गया है। उपायुक्त राघव शर्मा ने कहा कि जिला मुख्यालय के समीप रामपुर और नंगड़ा से कुछ लोगों को सुरक्षित निकाला गया है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली से ऊना आने वाली हिमाचल एक्सप्रेस गाड़ी भी बाढ़ के चलते पंजाब के सरहिंद में फंस गई है। जिला आपदा प्रबंधन का कंट्रोल रूम है वो ऑपरेशनल है। उसमें 1077 पे कॉल करके कोई भी व्यक्ति बचाव और राहत कार्य के लिए जो है सूचना दे सकता है। हमारी जो फायर कंट्रोल की 2 टीम्स हैं वो रेस्क्यू में लगी हुई है, 5 PWD की टीम्स हैं, 3 MC की टीम्स जो है वो ऊना सब डिवीजन में रेस्क्यू में लगी हुई है। साथ ही हमारे जो बाकी सब डिवीजन हैं हरोली, गगरेट और वहाँ पे भी टीम्स जो है वो गठित की गई है। फ्लड प्रोटेक्शन की टीम्स भी हमने गठित की है। इनको मशीनरी और जो JCB वो उपलब्ध कराई गई है। जैसी सूचना मिल रही है अभी तक 57 हमारे पास जो है वो कॉल्स सुबह से रिसीव हुए हैं और उन कंप्लेंट्स पे हम जो टीम को जो है वो तुरंत वहाँ रवाना कर रहे हैं। रामपुर और नंगड़ा से जो है कुछ लोगों के ट्रैप होने की सूचना भी मिली थी, उन लोगों को भी वहाँ घरों से जो है वो निकाला गया है और सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया गया है। ऊना प्रशासन व पुलिस ने सुरक्षा कारणों के चलते सोमभद्रा नदी पर घालूवाल पुल को खतरे में देखते हुए ऊना होशियारपुर रोड को पूरी तरह बंद कर दिया है। SHO मनोज वालिया ने बताया कि भूस्खलन होने के चलते पुल को पूरी तरह खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस मौके पर स्थिति को संभाले हुए है। मनोज वालिया ने कहा कि वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है। पानी का फ्लो ज़्यादा धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है, तो रिस्क नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये पानी का पतन लग रहा है और एक तरफ से जो पिलर है ना वहाँ पे नीचे से इसको उखाड़ लग चुका है और पानी जो है हो सकता है पिलर में गिर जाए, तो इसलिए दोनों तरफ से ट्रैफिक बंद कर दीजिए और लोगों से भी निवेदन है कि कृपया सहयोग करें और इस समय जो बारिश को कम होने दें, फिर जैसी पोजीशन होगी उस तरीके से तभी रोड खोला जाएगा। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के 7 जिलों में भारी से अति भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इसे देखते हुए एडवाइजरी जारी की है और लोगों को भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है। विभाग ने राज्य के 11 जिलों में कल 10 जुलाई तक भारी वर्षा का येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है।